हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 years ago वरुण's एज was 5 times the square of the Swati's age। इस सेंटेंस में बहुत कुछ बोल दिया है, तो क्या करेंगे हम पहले समझेंगे। तो क्या बात कर रहे हैं, 7 years ago मतलब 7 years पहले वरुण's एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। तो स्वाति की जो एज है उससे वरुण की एज 5 times द स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्वाति की एज अज्यूम करेंगे। तो लेट स्वाति's एज 7 years ago बी x years। तो जब स्वाति की एज 7 years ago जो है x years होगी, तो वरुण की एज क्या हो जाएगी, वरुण's एज 7 years ago 7 साल पहले वरुण की एज क्या है, 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। स्वाति की एज क्या हमने ली, x का स्क्वायर करेंगे और इन मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज मतलब स्वाति की एज का स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। आई होप क्लियर है आपको ये कैसे निकला। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है 3 years hence। हेंस मतलब बाद में, 3 साल बाद। स्वाति's एज विल बी 2/5 द वरुण's एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज स्वाति की क्या होगी, अब 7 साल पहले क्या थी, x हमने अज्यूम करा है स्वाति की एज, और वरुण की एज 5x स्क्वायर। प्रेजेंट एज क्या हुई उनकी, ये 7 साल पहले की एज है, तो अभी क्या एज है, x + 7 हो जाएगा। वरुण एज क्या हो जाएगी, 5x स्क्वायर + 7 years हो जाएगा। आज जो उनकी एज है उसमें +7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो ये एज अज्यूम करी है वो 7 साल पहले की है, तो अभी उसमें +7 ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट क्या था, आफ्टर 3 years 3 साल बाद की एज जो है वो हम निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज जो है उसमें हम +3 करेंगे, क्योंकि +3 years ऐड हो जाएंगे 3 साल के बाद। तो हम x + 7 + 3 स्वाति की एज जो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 10, तो x + 10 years हो गई। वरुण एज प्रेजेंट एज क्या है, 5x स्क्वायर + 7, उसमें हमने 3 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 5x स्क्वायर + 10 years जो है ये उन दोनों की एज क्या है, 3 years लेटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, 3 years hence 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। तो 3 साल बाद स्वाति की जो एज है, ये स्वाति की जो एज है इज 2/5 2/5 ऑफ वरुण's एज। आई होप ये इक्वेशन कैसे मिली आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन मिली। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 2/5 का जो 5 है राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, तो जब ये 5 लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 10 से। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है इक्वेशन का, ये 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × x इज़ 5x + 5 × 10 इज़ 50। 2 × 5x स्क्वायर इज़ 10x स्क्वायर एंड 2 × 10 इज़ 20। इस तरीके से हुआ। अब हम ये जो टर्म्स हैं 5x और -+50, इन दोनों को हम लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर + 20 तो एज इट इज़, +5x है तो -5x हो गया, +50 है तो -50 हो गया, = 0। अब क्या करेंगे, तो ये +20 है और -50 है, प्लस और माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 - 20 क्या होता है, 30, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का,
बड़ा नंबर है -50, इसलिए -30 साइन लगा। 10x² -5x जो है वो एज इट इज़ है यहाँ पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये इक्वेशन कैसे मिली, इस तरीके से इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में देखते हैं कॉमन क्या है। तो 5 कॉमन है जो हम डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हैं इक्वेशन को। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे इक्वेशन की हर एक टर्म को। तो 10x डिवाइडेड बाय 5 किया तो क्या आंसर आया 2x²। -5x डिवाइडेड बाय 5 किया तो क्या आया -x। -30 डिवाइडेड बाय 5 किया तो क्या आया -6 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमको इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 2 है 2x², तो 2 इंटू ये लास्ट टर्म करेंगे 6 तो होता है 12। तो 12 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स के जो हमें नंबर मिले उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इस तरीके का नंबर ढूंढेंगे कि आंसर मुझे मिलेगा -1। मुझे -1 आंसर चाहिए। तो क्या करूँगी मैं 4 और 3 लूँगी, 2 2 ज़ा 4 और ये 3, -4 + 3 करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा -1। तो मैं ये दो फैक्टर सिलेक्ट करूँगी -3 + 4। तो इस तरीके से मुझे दो फैक्टर्स मिले -3 + 4 जो मैंने इक्वेशन में पुटअप कर दिए। 2x² -4x + 3x -6। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा। 2x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर x -2। इस टर्म में से 2x कॉमन निकला तो x बचा। 4x में से 2x कॉमन निकाला तो 2 बचा। लास्ट 2 टर्म्स है उसमें से 3 कॉमन निकाले। 3 कॉमन निकालने से क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म का x बचेगा और 6 में से क्या बचेगा 2 बचेगा अगर 3 कॉमन निकलेगा बाहर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x -2 कॉमन, 2x + 3 बचा तो 2x + 3 = 0। अब 2x + 3 = 0 एंड x -2 = 0। तो x क्या हो जाएगा -3/2 और x दूसरा x हो जाएगा 2। अब एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसी की एज नेगेटिव तो नहीं होती है, इसलिए नेगेटिव नंबर है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्वाति इस प्रेजेंट एज क्या मिली हमें, x = 2 है। तो स्वाति की प्रेजेंट एज क्या निकाली थी हमने, x + 7। तो x की जगह 2 डालेंगे +7 तो 9 ईयर्स हो जाएगा। वरुण्स प्रेजेंट एज क्या थी 5x² + 7। तो 5 × x² तो 2 × 2 2 टाइम्स 2² हो जाएगा 4 + 7 तो क्या हो जाएगा 20 + 7 = 27। बोर्ड मास रूल हमें याद रखना है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 20, फिर ऐड करेंगे उसमें 7 तो हो जाएगा हमारा आंसर 27। तो इस तरीके से हमको दोनों की एज मिल गई, स्वाति की और वरुण की। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।